Good morning, everyone. Welcome you all in your Hindi class. Today's topic is ओ मात्रा वाले शब्द. आइए ओ की मात्रा सीखते हैं, पर उससे पहले हम सुनते हैं एक कहानी. यह है व्यंजन घर. आप सब तो जानते ही हैं व्यंजन घर. यहाँ पे सारे व्यंजन रहते हैं. एक दिन इनमें से कुछ व्यंजन बाहर घूमने निकले और उन्हें बाहर कौन मिला? उन्हें मिला बाहर एक बलून सेलर, एक गुब्बारे बेचने वाला. और बलून सेलर को देखते ही वह और माँ बलून सेलर के पास बलून लेने गए. गुब्बारे वाले से गुब्बारे लेने गए और गुब्बारे वाले ने माँ और वाह को एक एक गुब्बारा दे दिया. पर माँ वहाँ पे रोने लगा और क्या कहने लगा कि प्लीज़ प्लीज़ अंकल, मेरे इस गुब्बारे को थोड़ा सा बड़ा कर दो ना. फिर गुब्बारे वाले के पास बड़ा करने के लिए तो कोई बड़ा गुब्बारा तो था नहीं. तो गुब्बारे वाले ने क्या किया, उसमें एक स्टिक लगा दी. क्या लगा दी? एक स्टिक. और हम हिंदी में स्टिक को क्या बोलते हैं? अ, है ना. हमारी हिंदी में अ क्या साउंड आती है उस स्टिक की? अ. तो अ जैसी ही एक स्टिक लगा दी. अब वो बलून कैसा दिखने लगा? ऐसा. माँ जब इस बलून के साथ खेलने लगा तो उसमें से पता है कैसी साउंड आने लगी? मो मो ने कहा कि मुझे भी भैया बलून बड़ा करके ही दे दो. और जब वो खुशी से झूमते हुए जा रहे थे, जब हम खुशी से झूमते हैं तो हम भी तो ऐसे ही कहते हैं ना, ओ. तो ऐसे ही उनके बलून्स में से भी ऐसी ही आवाज़ आ रही थी. और जब उन्होंने बलून वाले से पूछा कि ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है, तो उसने कहा कि अब ये बलून आपके साथ जुड़ गया है ना, तो इसकी साउंड भी तो आपके साथ जुड़ जाएगी. तो जब वो लोग खेलते हुए अपने घर पहुँचे तो बाकी सब व्यंजनों को भी वो बलून बहुत अच्छा लगा और वो सब लोग भी जल्दी से बलून वाले को ढूंढते हुए आ गए. और जब वो वहाँ आए तो उन्होंने सब ने बलून जिसमें से ओ की आवाज़ आ रही थी वो बलून ले लिया. और उन सब में से भी कैसी आवाज़ आने लगी और वो कैसे दिखने लगे? को, रो, जो, तो. इन सब में से भी ऐसी साउंड आने लगे. तो बच्चों, हमने आज इस कहानी के साथ क्या सीखी? ओ की मात्रा. आओ अब हम उसके कुछ शब्द पढ़ते हैं. म, ओ, ग, ली, मोगली, मोगली. म, ओ, र, मोर, मोर. ढ, ओ, ल, ढोल, ढोल. Now everyone take out your Srishti book. Open page number 39. Firstly mention date over the page. What is the date today? Date is 5/10/2021. And what is the day? Day is Mangalvar. And opposite side you have to mention Kaksha कार्य. ओ की मात्रा वाले शब्द. ल, ओ, ट, आ. लोटा, लोटा. ढ, ओ, ल, क. ढोलक, ढोलक. न, ओ, ट, नोट, न, ओ, ट, नोट. म, ओ, र, मोर, म, ओ, र, मोर. त, ओ, ता, तोता, तोता. गो, ग, ओ, टी, गोटी, ग, ओ, टी, गोटी.
र ओ टी रोटी रोटी। स ओ ह न सोहन सोहन। च ओ र चोर चोर। स म ओ सा समोसा समोसा। छ ओ टा छोटा छोटा। आओ पढ़ें। रोहन रोहन। को पशु पक्षी पशु पक्षी मतलब जानवर, और पक्षी तो आप सब जानते हैं चिड़िया जो बर्ड्स होती हैं, है ना, और पशु मतलब एनिमल्स। पशु पक्षी, अंडरलाइन द वर्ड पशु पक्षी से बहुत लगाव था। उसने एक छोटा छोटा सा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर हम किसको बोलते हैं, जू को, चिड़िया चिड़िया घर, चिड़ियाघर हम बोलते हैं जू को जिसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। अंडरलाइन द वर्ड चिड़ियाघर बनाया था। एक दिन उसके मित्र उसके घर पर आए। एक दिन उसके मित्र उसके घर पर आए। रोहन ने सबको अपना छोटा सा चिड़ियाघर दिखाया। रोहन के मित्र, मित्र मतलब दोस्त, मित्र किसको कहते हैं हम, दोस्त को, मित्र मित्र। रोहन के मित्र तोता, मोर, मैना और कोयल देखकर खुश हुए। जो रोहन के मित्र मतलब दोस्त थे वो तोता, मोर, मैना और कोयल को देखकर बहुत खुश हो गए। मोर ने उन सबको अपना नाच दिखाया। मोर ने उन सबको अपना नाच दिखाया। सभी दोस्त दोस्त। देखो बेटा, जो भी वर्ड हमारा, जैसे आप इसमें देख रहे हो ना, आधा सा बन रहा है, तो आधा, जब भी कोई वर्ड, कोई भी वर्ण कहीं पे आधा बना होता है तो क्या होती है, उसकी साउंड थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे हम मात्रा में पढ़ते हैं ना, आपने छोटे ऊ की मात्रा सीखी, छोटे ऊ में जब साउंड आती है तो थोड़ी हल्की सी साउंड आती है, और बड़े ऊ की बड़ी सी साउंड आती है, खींच के आती है। तो ऐसे ही अगर पूरा सा होता है तो हम इसको बोलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पढ़ते हैं समोसा, पर ये आधा सा है तो इसमें बहुत हल्की सी साउंड आएगी जो कि ता के साथ मिल जाएगी, तभी तो हम आधा। आपने देखा ये त से टच हो रहा है ना, ये वर्ण भी टच हो रहा है, इसीलिए इसको टच करते हैं, क्योंकि उसकी जो साउंड है वो नेक्स्ट वाले वर्ण के साथ मिक्स हो जाती है, अटैच हो जाती है। दोस्त, तो देखा बहुत हल्का सा सा का साउंड आ रहा है, और फिर वो किसके साथ अटैच हो रहा है, त के साथ। तो ये क्या है, दोस्त। दोस्त का मतलब मैंने आपको बताया था, मित्र मतलब फ्रेंड और दोस्त मतलब भी फ्रेंड। सभी दोस्त खुश हुए, सभी दोस्त क्या हो गए, खुश हो गए। So that's all for today everyone. गृह कार्य में आप सभी को पेज नंबर 39 पढ़ना है। Bye bye everyone. Have a nice day.